हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों आप लोग? तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और होली आ चुकी है मेरे दोस्तों, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत एंजॉय करिए होली को, अच्छे से होली मनाइए, प्यार से खेलिए, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। तो अभी आपकी जो है होली से पहले की लास्ट क्लास है। हमारे कुछ दोस्त आए थे तो अब उसके बाद आपकी अब छुट्टियां हैं, 5 6 7 8 4 दिन आप होली खेलिए मेरे दोस्तों। और मैं भी अपने गांव जाऊंगा 4 दिन के लिए। हमारे केरल के सारे ही टीचर सब लोग बाहर हैं दिल्ली के, तो सब लोग अपने गांव जाते हैं, ठीक है भाई। तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई कहानी। तो मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। ये बताओ, यदि ए की इनकम बी की इनकम का 40% है और बी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 24% ज्यादा है, तो आपसे पूछा है सी की जो इनकम है वो ए से कितने परसेंट ज्यादा है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको कल से इसी टाइप के सवाल करवा रहा हूं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर डाटा आसान है तो हम 100 मान के कर लेते हैं, या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ए की जो इनकम है वो बी का 40% है, बी की जो इनकम है सी से 24% ज्यादा है। तो बी का रिश्ता सी के साथ, ए का रिश्ता बी के साथ। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? सी से। बी की जो इनकम है वो सी से 24% ज्यादा, मतलब क्या है कि अगर सी की इनकम 100 है, सी की इनकम अगर 100 है, तो बी की जो इनकम है 24% ज्यादा, यानी कि बी की इनकम 124, बी की इनकम 124 है। अब पहली लाइन, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 40% है, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 40%, बी की इनकम 124, 124 का 40% कितना होता है मेरे दोस्तों? ए की जो इनकम है बी का 40% है, 40% का मतलब होता है 0.4, 40% का मतलब होता है 40/100, 0.4। तो 124 की 0.4 में गुणा करेंगे 49.6। तो ए की जो इनकम है बच्चों 49.6 आ गई। अब आपसे पूछा है बताओ सी की जो इनकम है वो ए से कितना ज्यादा है। सी की जो इनकम है वो ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, आपसे पूछा है। अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे बी की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है। अगर आप इस सवाल को पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, आप मुझे जवाब देंगे तो आप कहेंगे सर 50.4 ज्यादा है। कुछ बच्चे इतने पागल हैं कि वो 50.4 ही आंसर मार्क कर रहे होंगे। गलत है। ये 50.4 परसेंटेज में थोड़ी ना आया है। सी की इनकम कितना ज्यादा है ए से? सी की इनकम ए से, भाई ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो कितना ज्यादा है? 100 में से 49.6 घटाएंगे, 50.4 ज्यादा है ए से। तो बेस क्या है? ए की इनकम 49.6 और परसेंटेज में मेरे दोस्तों इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाके आपका पूरा आंसर आएगा। ये है इसकी बेसिक कैलकुलेशन, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा। तो जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है वो मेरे दोस्तों आप सीखेगा। भाई सी की इनकम 100 है, ए की 49.6 है, पूछा सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो भाई मुझे पता चलेगा कि सी की जो इनकम है वो ए से 50.4 ज्यादा है, 50.4 ज्यादा है, 50.4। देखो जो बेस होता है मेरे दोस्तों वो 100% होता है। 49.6 अगर 100% की वैल्यू है तो 50.4 जाहिर सी बात है 100% से ज्यादा होगा। तो ये दोनों आंसर ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे सामने दो ऑप्शन फंस गए, ए और डी। अब बताओ मेरे दोस्तों 50.4 ज्यादा है। अब बताओ मेरे दोस्तों मैं जल्दी कैसे कैलकुलेट करूंगा? भाग करने में विश्वास नहीं लगता। 50.4 को ऐसे लिखा जा सकता है 49.6 प्लस 0.8 ब्रेक करके लिखो। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 14 होता है ना। 49.6 में 0.8 ब्रेक करके आप इस तरीके से लिखेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ भाई 49.6 क्या है मेरे दोस्तों? 100% है। अरे बेस जो होता है ना मेरे प्यारे वो आपका 100% होता है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% की वैल्यू 49.6 है मेरे दोस्तों, यानी कि लगभग आधा। कितना मेरे प्यारे? आधा, ठीक है ना। यानी कि 49.6 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 0.5 आएगा, तो 0.8 लगभग 2% होगा ना। थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। 49.6 जो है मेरे दोस्तों वो 100% की वैल्यू है, बेस हमेशा 100% होता है। तो 49.6 से 100 कितना ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है। 50.4 को दिमाग में ऐसे लिख सकता हूं 49.6 प्लस 0.8। सॉल्व करने में चाहे आपको इसको 1 घंटा लगे, लेकिन सीखना यही है आपको। ये चीज आपको काम आएगी, मेरी बात मानो तुम। 49.6 कितना है मेरे दोस्तों? 100%। 100%, क्लियर है। 0.8 कितना है? दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, लगभग 0.8, 100 का आधा है ये लगभग मेरे दोस्तों, यानी कि 49.6 का दुगना है लगभग। सॉरी 49.6 मत देखो ना, 50 देखो ना, 50 का दुगना है 100, तो 0.8 का भी लगभग दुगना होगा, अप्रॉक्स 1.6%। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आंसर 101.6 के नजदीक होगा। यही सवाल का आंसर है, ठीक है जी। भाग करना बिल्कुल भूल जाइए जी बच्चों। एक सवाल आपके सामने और लेते हैं, ये बताओ जी। करना 58 नंबर सवाल। मैं आपको कल से समझा रहा हूं कि यही क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है। बनाइए। डी आएगा, ए नहीं आएगा। जैसे फिर से मेरे दोस्तों आपके सामने, ठीक है ना, तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ए बी से 30% ज्यादा है, सी जो है वो ए और बी के सम से 18% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? आपके सामने सवाल है। चलो बच्चों जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों। ए बी से 30% ज्यादा है। बी से 30% ज्यादा मतलब कि अगर आपका बी 100 है मेरे दोस्तों, तो ए 30% ज्यादा है, ए 130 है, 130 है। अब बोला है सी ए और बी के योग से 18% कम है, तो ए और बी का योग कितना हुआ? ए और बी का सम कितना हुआ? 130 प्लस 100 230। तो सी जो है मेरे दोस्तों वो ए और बी के सम से 18% कम। 18% कम का मतलब क्या हुआ? 230 का 82%। अगर किसी संख्या को 18% कम करोगे तो 82% रह जाएगी। 100 में से 18 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 82 रह जाएगी, है ना। सी जो है ए और बी का योग कितना? 230 से 18% कम। अगर आप 230 से 18% कम करोगे तो नंबर कितना रह जाएगा? 230 का 82% रह जाएगा। किसी संख्या को 10% कम करोगे तो 90% हो जाएगी, 20% कम करोगे 80% रह जाएगी, 30% कम करोगे 70% हो जाएगी। तो सी जो है 230 का 82%। अब कैसे निकालें भैया? पहले आप 230 का 80% निकालो। 230 का 80% होता है 23 8 184। फिर आप 230 का 2% निकालो, 2%। 230 का 2% कितना होता है मेरे दोस्तों? 1% 2.3। 230 का 2% आएगा 4.6। इन दोनों को जोड़ दो तो 188.6 ऐसे गुणा होती है। ऐसे नहीं कि आप पूरा पागलों की तरह गुणा करने लगे। तो 188.6 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं आई हमको। अब प्यारे बच्चे हम ये पूछना चाहते हैं सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। मुझे बी की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं सी ए से, सी जो है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सी ए से कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर 58.6 ज्यादा है। और परसेंटेज में आपको निकालना है, परसेंटेज में 58.6 कितना है। अब बताओ। अब देखो सारे ऑप्शन जैसे आप देखेंगे 40 के नजदीक है। अगर 130 का 40% भी निकाले मेरे दोस्तों तो 52 होता है। 52 कितना मेरे दोस्तों? 130 का 58.6 को क्या लिख सकते हो? 58.6 को आप लिख सकते हो 52 प्लस 6.6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेम यही लिख सकते हैं। दिमाग में सोचा करोगे सारे ऑप्शन 40%। 130 का 40% होता है 52, 13 चौका 52। 6.6 कितना होगा मेरे दोस्तों? अगर 130 100% की वैल्यू तो 1% होगा 1.3। ये 1% की वैल्यू 1.3। 6.6 कितना है बेटा? 13 पंजे 65 होता है। 5% अगर निकालूंगा तो 6.5 आएगा। ये 6.6 है, यानी कि 5% से हल्का सा ज्यादा है, यानी कि आंसर 45% से हल्का सा ज्यादा होगा। 45% से हल्का सा ज्यादा केवल सी ऑप्शन है और यही करेक्ट है।
समझ में आया? 130 का 40% तो 52 है, 130 का 5% कितना होगा? 6.5। ये कितना है? 6.6, तो लगभग 5% हुआ कि नहीं? तो आंसर 45% के नजदीक आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा बच्चों जी। अब इस सवाल का आप मुझे जवाब देंगे बच्चों, मैं इस सवाल को नहीं बताऊंगा। करो, मजे आ रहे हैं साहिल को करके? वेरी गुड। जिनको ये समझ नहीं आता है बच्चों की तरह भाग कर लो। भाग करना मैंने आपको सिखा दिया है, बच्चों की तरह भाग कर लो। ठीक है, जिनको ये अप्रोक्सीमेशन समझ में नहीं आता है, इतना दिमाग नहीं तेज चलता, तो बच्चों की तरह भाग कर लो। 130 से 188.6 कितना ज्यादा है? 58.6 ज्यादा है बटे 130 और परसेंटेज में गुणा 100%। इसको कैलकुलेट कर लो, छोटे बालक की तरह आंसर आ जाएगा। भाई थोड़ा बहुत तकलीफ देना चाहते हो खुद को तो ऐसे समझोगे, ठीक है ना? कम लिख के करना है, जल्दी करना है, तो दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, भाग तो हर कोई करना जानता है, किताबों में भी दिया हुआ है। अब खेल टाइम का रह गया जल्दी करने का। धीरे धीरे डेवलप होगा, 2-3 महीने का टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी समझाऊं और आपको अभी समझ में आने लगे। छोड़ दो, कल सुनते रहो, 2-3 महीने में अपने आप करने लगोगे। करिए। तुमको आग मची हुई है कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हम कैलकुलेशन में पारंगत बन जाए, अभी हम चाणक्य के पिताजी बन जाए, आर्यभट्ट हमको सलाम करें और जो है रामानुजम हमसे हाथ मिलाए कॉफी पे आए। ऐसा नहीं होने वाला तुमको अभी। इट विल टेक टाइम, जस्ट कीप वॉचिंग। बताओ बच्चों, यार इसमें भी गलती कर रहे हैं आप लोग। कोई 26 बता रहा है, कोई 35.2 बता रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? 25.4 बता रहे हैं जगत सिंह। सी ऑप्शन बता रहे हैं 35.2। मुझे तो आप पे विश्वास ही नहीं है। कोई डी बोल रहा है, मैं ही कर देता हूं भाई, आपके बस की है ही नहीं कुछ। कृपया जो है आप भाड़ में जाएं, हद होती है। ये बात मैं बताऊं, मैं कल से आपको इस टाइप के 10 सवाल करवा चुका हूं और आप 11वां सवाल भी खुद से नहीं कर पा रहे। अगर आप कोई ऐसे टीचर से पढ़ते हैं, कहीं ऐसी जगह पढ़ते जहां इस टाइप का सवाल एक ही करवाया जाता या वो भी ना करवाया जाता क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, तो आपका क्या हाल होता? और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा सवाल, और ये सब प्रीवियस सर की इस किताब में दिए हुए हैं। आप ये किताब सॉल्व करेंगे या कोई भी प्रीवियस किताब सॉल्व करेंगे, 8 क्वेश्चन इसमें आपको इस तरीके के ढेरों सवाल मिल जाएंगे। फिर जब प्रीवियस सर के क्वेश्चन लगाते आपसे होते नहीं, फिर आप परेशान होते। आपको घर से भी मेहनत करनी चाहिए। ए बी सी 3 संख्या, ए सी से 45% ज्यादा है, बी ए और सी से 20%, ए और सी के योगफल से 20% कम है, तो ए बी से लगभग कितने परसेंट कम है? तो देखो यहाँ पे डाटा आसान है, 100 मान के कर सकते हैं। ए सी से 45% ज्यादा, यानी कि सी अगर 100 है तो ए 45% ज्यादा 145 है। बी ए और सी के सम से 20% कम है, ए और सी का सम कितना हुआ? 145 प्लस 100 245। तो बी जो है ए और सी के योगफल से 20% कम, 20% कम करोगे तो 245 का 80% है। बी जो है ए और सी के योगफल का 80% है, 80% मतलब 0.8। 80% का मतलब क्या होता है बच्चों? 0.8 कहेंगे या 4/5, एक ही मतलब है। 80% मतलब 0.8 या फिर 4/5। तो 24 की मेरे देखो 240 की अगर 0.8 में गुणा करेंगे तो 192 आएगा, 192। और 5 की 0.8 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 196 हो गया ये। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया? 196 आ गया। तो बी की वैल्यू आ गई 196। और ये काफी बेसिक सी बात थी। पूछा क्या है? ए बी से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो ए कितना कम है मेरे दोस्तों बी से? तो आप कहोगे सर 6 में से 5 गए, 51 कम है। यानी कितना कम है मेरे दोस्तों? 51 कम है। 51 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना कम है ये आपको निकालना है परसेंटेज में। अब देखो सारे ऑप्शन 30%, काफी नजदीक ऑप्शन है 30%। देखो ये उत्तर तो कभी हो ही नहीं सकता था, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि तुम कौन सा भंग का नशा कर रहे हो कि तुम ये आंसर बता रहे हो। 196 से 145 कितना कम है? 51। अगर मैं 196 का 200, 196 होता है लगभग 200, अगर मैं 30% में निकालू 200 का 30% तो भी 60 पहुंच जाता है, तो 51 कम है। तो 30% तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता था। क्लियर? बोलो। अब ये आंसर बचे आपके 25% के आसपास। अगर 196 का 25% निकालो तो 25% होता है 1/4। 196 का बटे 4 91 क्या होता है मेरे दोस्तों? 49 प्लस 2 49 प्लस 2। अब 196 का 25% निकालो तो 1/4 होता है 49। 2 कितना परसेंट है मेरे दोस्तों? जवाब दो, बताइए जल्दी से। 2 कितना परसेंट है? अगर 196 100% की वैल्यू है तो 1% आएगा 1.96। तो 2 लगभग 1% की वैल्यू है। 2 कितना? लगभग 1%। तो 26% इस सवाल का उत्तर बनेगा। इस सवाल का आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। भाई 196 से 145 कितना कम है? 51। ये ऑप्शन 25% के नजदीक। 196 का 25% होता है, 196 का बटे 4 करेंगे 49। 49 चौका 196, 51 मैंने 49 प्लस 2 निकाल लिया। 49 तो 25% की वैल्यू, 2 कितना होगा? लगभग 1% होगा। भाई अगर 196 आपका 100% है तो 1% कितना है? 10.2 1% कितना? 1.96 और 1.96 लगभग आपका 2 होता है, तो 2 1% हो गया। तो अप्रॉक्स 26% इस सवाल का उत्तर बनेगा। ये सोचो मेरे दोस्तों। अब आगे चलते ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16। ठीक है जी। अब यहां पर रेशियो की बात हमने बहुत कर ली। अब यहां पे जो बात होगी वो अंगारों वाली बात होगी, ठीक है ना? अगर सवाल में आपको रेशियो के साथ साथ एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ये सवाल एक लेवल और आगे है। बताओ बी जो है वो ए से 17.5% कम है, जबकि सी बी से 22.5% ज्यादा है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात करेंगे। ऑप्शन आपके सामने 3 संख्या मेरे दोस्तों ए बी सी, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। संख्या बी जो है ए से 17.5% कम है। 17.5% होता क्या है? देखो 2.5% में आपको बता चुका हूं, 1/40 होता है 2.5%। ये ना रिलेट करना सीखो। 25 से कटने वाला नंबर है 25 7 175, तो 2.5% का 7 गुना करोगे 17.5% आएगा 7/40। तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 7/40 होगी। 1/40 2.5% 7 गुना है। तो संख्या बी जो है ए से 17.5% लेस है, यानी कि ए अगर 40 है तो बी 7 लेस है 33। 40 से 7 लेस आएगा मेरे दोस्तों 33। ये ए और बी का रेशियो आ गया। दूसरी बात, सी जो है वो बी से 22.5% ज्यादा है। बी से 22.5% कितना है? 2.5% का 9 गुना है, 9/40। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। बी जो है मेरे दोस्तों वो क्या है? सी से, ठीक है, संख्या सी जो है वो बी से 22.5% ज्यादा। 22% मतलब 9/40। अगर बी 40 है मेरे प्यारे भाई तो सी कितना है? 49। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई। तो ए से बी और बी से सी का रेशियो आ गया, ठीक है ना? सी का मान 1885 दिया है तो आपसे पूछा ए का मान क्या होगा। अब देखो ध्यान सुनिएगा, मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल ए और बी का रेशियो, ए और सी का रेशियो निकालना, इतनी जरूरत ही नहीं है। पहले में क्या दिया आपको? ए और बी का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों।
ठीक है ना। बी जो है वो ए से 7/40 कम है। अगर ए 40 है तो बी मेरे दोस्तों 7 कम है 33। संख्या सी जो है वो बी से 9/40 ज्यादा है, 22.5% मतलब 9/40। अगर संख्या बी 40 है तो सी मेरे दोस्तों 9 ज्यादा है 49। तो यहां से ए और सी का रेशियो क्या आएगा? अरे सवाल में जिस चीज की जरूरत है उसी की तो हम लेंगे, पूरे का थोड़ा मजाक बनाते फिरेंगे। बी की जरूरत ही नहीं है। अभी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 40 गुणा 40 1600 है भाई, और ये आ जाएगा 33 गुणा 49। ये ए और सी का रेशियो आ गया। ए और सी का आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेशियो आ गया ए और सी का। सवाल में क्या बोला है? सी का मान 8085 बोला है। सी की जो वैल्यू है सवाल में 8085 दी है, ए और सी का रेशियो 8085 और आपसे 1600 यूनिट की वैल्यू पूछी है 1600 की। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या आप नहीं कर सकते? क्या आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि ये 5 गुना है? अगर 33 के 49 में मेरे को गुणा भी करनी है तो 49 की 30 में गुणा करूंगा 1470, 49 147, 49 की 3 में गुणा करूंगा 147 मेरे दोस्त है भाई। तो 1470 में 130 जोड़ूंगा, पहले 1600 होगा, फिर 17 जोड़ूंगा 1617। ऐसे जल्दी गुणा होती है बात समझ? तो इसका मतलब 1617 की वैल्यू 8085 कितने गुणा 5 गुना, ये 5 गुना है देखो 8000 17 5 85। तो 16 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 8000। तो ए का जो मान होगा वो 8000 होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत बेसिक सवाल है, इससे इजी क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ये करेगा जैसे ये सवाल है आपके सामने। एक संख्या ए का 11/5 गुना संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या बी तीसरी संख्या के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना है? अब देखो यहां पे आप बेसिक लेक्चर देखते रहो, जो मैंने शुरू के 3 लेक्चर दिखाए ना वो बेसिक लेक्चर आप देखते रहो 15-20 दिन तक। पहले आप ये देखो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। 49 कैसे है भाई? पिछले लेक्चर पढ़ के आओ, पिछले लेक्चर में सब कुछ समझाया है कौन सी चीज कैसे आई है। मैं बार बार बेसिक ही बताता रहूंगा, सवाल ना करवाऊं तुमको। क्या मैंने आपको इस बात का मतलब बताया नहीं है कि संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है तो इसको रेशियो में कैसे लिखोगे? कितनी बार बताऊं आपको लिखना? संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है तो इसका मतलब है 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40, 2.5% 1/40, 2.5 का 9 गुना 22.5 होता है। 22.5% फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। संख्या सी संख्या बी से 22% ज्यादा, इसका मतलब यह है कि अगर संख्या बी का मान 40 है तो सी का मान 40 से 9 ज्यादा, 40 में 9 ऐड करेंगे 49। बी और सी का रेशियो 40 रेशियो 49। कितनी बार मैं आपको ये बात बताऊं? अरे जो कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं उसको क्यों नहीं पढ़ के आते घर से? ऐसे देखते हो जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है यहां पे है, नासा में पढ़ रहे हो तुम और रॉकेट लॉन्च होना सिखाया जा रहा है। अरे बहुत ही घटिया पढ़ाई कर रहे हो तुम। एक एक बात को 20-20 बार बताते रहेंगे तो सवाल कैसे जल्दी जल्दी करेंगे? सिलेबस कैसे होगा बताओ? 4 सीट है, परसेंटेज की एक भी नहीं हुई अभी। तुम्हारा समझना काफी जरूरी नहीं है केवल इस तरह से पढ़ेंगे परसेंटेज 6 महीने में खत्म होगा चैप्टर। घर से पढ़ के आया करो, वरना बिल्कुल मत आया करो क्लास में। आओ तो पढ़ के आओ, वरना बिल्कुल मत आओ। 11/5 ऑफ ए नंबर ए 22% ऑफ नंबर बी। क्या मतलब है? एक संख्या ए का 11/5 गुना, ए का 11/5 गुना किसके बराबर है? बी के 22% के बराबर है। संख्या बी के 22% के बराबर है। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? 22% का मतलब होता है 22/100, 22/100, 22% की फ्रैक्शन 22/100। तो यहां से ए से बी का रेशियो नहीं आ जाएगा क्या? आप लोग यहां से ए से बी का रेशियो नहीं निकाल सकते? ये ए बटे बी का मतलब ए रेशियो बी है, नहीं निकाल सकते हैं? 11 से 22 दो बार चला जाएगा, 5 उधर 5 दूनी 10, 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। तो ए से बी का रेशियो 1/10 आ गया, ये बोला गया है। दूसरा क्या बोला है? संख्या बी जो है सी के 2.5% के बराबर है। द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर सी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि बी जो है मेरे दोस्तों वो एक थर्ड नंबर सी के 2.5% के बराबर है, 2.5% के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लाइन लिखना आप गधे हो, बेकार हो, सारे दिमाग वाले, इसलिए मुझे लाइन लिख के बतानी पड़ती है, वरना ये लाइन लिखनी नहीं होती है पेपर करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? मैं सी को डलाऊंगा तो बी से सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2.5% आएगा। 2.5% मतलब 1/40। ये आपको डायरेक्ट लिखना सीखना है। बी जो है वो सी का 2.5% है, 2.5% मतलब 1/40। मतलब ये हुआ कि अगर सी का मान 40 है तो बी का मान 1 है। बी और सी का रेशियो 1/40 है। तो यहां पे ये दो अलग अलग रेशियो बोले हैं, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछूं तीनों रेशियो को कंबाइन करके बताओ, ए बी सी का रेशियो क्या होगा? तीनों को कंबाइन करके बताओ। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यहां दोनों ही जगह बी कॉमन है, यहां भी बी है, यहां भी है। यहां बी का मान 10 है जबकि यहां बी का मान 1 है, गलत बात है। यहां भी 10 बना लेते, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते, 10 से। यानी कि ए का मान 1 है, बी का मान 10 है, तो सी का मान कितना है? 400 है, 400, 400। तो ए बी सी का रेशियो आ गया एक हिसाब से। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी, ए बी सी का रेशियो आ गया। बोला सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग बताओ, ठीक है ना? सवाल में सी का मान 5500 बोला है, 400 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी बोली है? 5500 के बराबर बोली है। तो बोला ए का 80%, ए का 80% मतलब क्या? ए है 1, ए कितना है? 1, 1 का 80% होता है 0.8, 1 का 80% कितना होता है? 0.8, 1 का 80% 0.8 होता है, जानते हो कि नहीं? बी का 40%, 10 का 40% होता है 4, 10 का 40% होता है 4। इन दोनों का सम आपसे पूछा, 4.8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 4.8, 4.8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 400 यूनिट की वैल्यू 5500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 55/4। 1 यूनिट की वैल्यू 55/4 है। 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई 4.8 आएगा। 400 की वैल्यू 5500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5500/400, 55/4। 4.8 की वैल्यू 4.8 से गुणा, ये 1.2, यानी कि मेरे दोस्तों आ गया 66। 66 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए। ये बताओ 62 नंबर क्वेश्चन बोला ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, ए बी और सी का सम 121.5 है, तो आपसे पूछा है सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताओ। अब देखो यहां से भी मेरे दोस्तों यहां थोड़ा इजी है। अभी तक हमने जितने सवाल करे वहां केवल आपको परसेंटेज निकालना है, आपको एक्जैक्ट डाटा में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? अगला टाइप चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइप चेंज होता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। ए बी का 120% है, इस बात का मतलब क्या हुआ? बी सी का 65% है, इस बात का मतलब, देखो यहाँ पे डाटा काफी आसान है, तो देखो जैसे मैं 100 मान के भी कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई। बी सी का 65% है, मतलब सी अगर 100 है, सी अगर 100 है तो बी 65% है, बी 65 है।
ए कितना होगा? ए जो है वो बी का 120% है, ए बी का 120% है, 65 का 120%, 120% कितना होता है? 20% होता है 1/5, 120% होता है 6/5, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 होती है, तो ए बी का 120% है या फिर ए बी का 6/5 है। 5 से 65 चला जाएगा बेटा 13 बार, यानी कि 13 6 78, 78, तो ए का जो मान है वो 78 हो गया। ये एबीसी का रेशियो है जो आपके सामने दिया है, ये है रेशियो। बोला एबीसी का योगफल, ये एबीसी का मान नहीं आया, ये एबीसी का रेशियो आया। बोला एबीसी का योगफल ये है, तो बताओ ये क्या होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से एबीसी का अलग अलग मान निकालेंगे, फिर वो यहां पे रखेंगे, तब जाके आंसर बताएंगे। क्या इतना करने की जरूरत होती है सवाल में? नहीं। अरे मेरे दोस्तों रेशियो पे काम करो भाई। सी का मान कितना है? सब रेशियो में है। सी का मान कितना है? 100 यूनिट। बी कितना? 65, तो 65 का दुगना 130 यूनिट। ए कितना है? 78 प्लस 78, तो 178 में से 130 घटाएंगे 48 यूनिट, तो मुझे यहां से 48 यूनिट का मान निकालना है। रेशियो में है इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, ठीक है ना। एबीसी का सम कितना दिया? एबीसी का अगर आप यहां पे सम निकालोगे 100, 78 और 65 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 230 और 243। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 243 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर 243 आ रहा है तीनों को जोड़ने पर, ए प्लस बी प्लस सी। 243 का आधा, एबीसी का सम कितना दिया सवाल में? एबीसी का सम आ रहा है 243। सवाल में इसके लिए 121.5 दे रखे, कितना आधा? 243 का आधा कैसे पता किया जल्दी? 240 का आधा 120, 3 का आधा आधा है, तो आंसर भी 48 का आधा होगा 24, 24 इस सवाल का आंसर हो गया। कर लोगे? खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। ये बताओ जल्दी से सवाल का क्या आंसर है? 63 नंबर बनाइए। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है, कौन सा कथन सत्य है? अब कथन को आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि आपने सवाल पढ़ा सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऑप्शन भी देखा करो कि चाहिए क्या, बी और सी के बीच में रिश्ता चाहिए। तो यहां पे मेरे दोस्तों चार संख्याएं ए बी सी डी, अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। अब सुनो, सब पजल किया हुआ है, मैं इसे शुरू करते हैं। ए बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए 20% कम है, ए 80 है। डाटा आसान है, 100 मान के बनाऊंगा मैं, कोई रेशियो नहीं लूंगा यहां पे, 100 है 80 है। अब देखो, अब ये ए और बी का रेशियो बन गया, ऐसा नहीं कि आप सी डी का रेशियो बनाओ, तो ये देखो रेशियो को आपस में, संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना होता है। आपने ए बी में रिश्ता बना दिया कि बी 100 है तो ए 80 है, अब ऐसे नहीं कि इनका अलग बनाने लगो, ठीक है भाई। अब इस लाइन को आप स्किप करो मेरे दोस्तों, क्योंकि इस लाइन पे आप जाएंगे, यहां कनेक्शन आपको मिलेगा। अगर ए 80 है तो डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो डी है कितना भाई? 80 का 25% कितना होता है? 20 होता है, तो 80 का 25% 20 होता है, 80 से 20 कम करेंगे तो डी का मान कितना आएगा? 60 आएगा। डी का मान 60 आ गया। अब सी डी से 30% ज्यादा है, अब इस लाइन पे आएंगे, सी 30% मोर देन डी, डी है 60, 60 का 30% कितना होता है? 18, 60 का 30% 18 होता है, तो सी जो है डी से 18 ज्यादा, 60 से 18 ज्यादा 78, तो सी का जो मान है बच्चों 78 आ गया। क्लियर है? अब आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो मेरे प्यार में बी का मान अगर 100 है, मुझे तो इन दोनों की जरूरत है, लेकिन आपको सारा ही यहां पे कैलकुलेट करना पड़ा एक एक लाइन को पढ़ के। बी 100 है, बी का मान अगर 100 है तो सी का मान 78 है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है, यानी कि 100 में 0.78 से गुणा करेंगे तो 78 आएगा, यानी कि सी का जो मान है वो बी का 0.78 टाइम्स है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइएगा बी का मान मेरे दोस्तों कितना है? 100 है। सी का मान कितना है मेरे दोस्तों? 78 है। बी और सी का मेरे दोस्तों रेशियो है यहां पर इस तरीके से, तो बी जो है मेरे दोस्तों, यहां पे सी 78 है, बी 100 है, 100 में किससे गुणा करें? 78 आए तो 0.78 से गुणा करनी होगी, यानी कि सी जो है बी का 0.78 गुना है। बड़ा बेसिक सवाल मेरे दोस्तों ये था, आगे चलेंगे। ऐसा ही एक सवाल में और लूंगा, ये स्टेटमेंट वाला सवाल आता है, बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है थोड़ा। 78 कैसे आया भाई? मैं कितनी बार समझाऊं, पढ़ते क्यों नहीं हो? सी जो है वो डी से 30% अधिक है, अगर डी 60 है, 60 से 30% ज्यादा कितना होता है? मैं अगर आपसे पूछूं 60 का 30% आप निकालोगे तो 18 आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो हटा लिया करो दिमाग में। 60 का 30% 18 होता है, 60 में 18 ऐड करोगे तो 78 ही तो होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी पड़ेंगी क्या बार बार? ऐसे तो एक सवाल में आधा आधा घंटा लगेगा। अगर आपको किसी चीज में डाउट है कैसे आया, तो आप सवाल को दोबारा से पढ़ लिया करो, सवाल में लिखा होता है सब। जी,
A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, D is 20% more than E. Based on the above information, which of the following is true? कौन सा ऑप्शन ट्रू है? और यहाँ पे ना हर ऑप्शन में अलग अलग रिलेशन है, हर ऑप्शन में अलग अलग रिलेशन है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों संख्याएं काफी सारी हैं, A, B, C, D, E, यहाँ पे तो 5-5 संख्याएं दे रखी हैं। डाटा बहुत आसान परसेंटेज है तो मैं 100 मान के करूंगा। बोला A B से 20% ज्यादा है, A B से 20% ज्यादा है, B C से 25% ज्यादा है, C D से 60% कम है, D E से 20% ज्यादा है। तो रिश्ता बनना, A का रिश्ता B से, B का रिश्ता C से, C का रिश्ता D से, D का रिलेशन E से। तो सबसे बैक में कौन है? E। तो यहाँ पे शुरुआत किससे करेंगे? बैक से शुरुआत करेंगे, E। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस लाइन को ढंग से पढ़ो, D is 20% more than E। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर E 100 है तो D 20% ज्यादा यानी कि D 120 है। ये लाइन आ गई। यहाँ बेसिक सी बात थी, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। C is 60% लेस देन D। क्या मतलब इस लाइन का? C जो है वो D से 60% लेस है। मतलब क्या हुआ? D कितना है? 120। C जो है वो D से 60% लेस है। अगर किसी भी संख्या को 60% लेस करोगे तो 40% रह जाती है, यानी कि C जो है वो D का 40% है। अब 120 का 40% होता कितना है? 48। तो C का मान 48 आ गया। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम आ जाते हैं इस लाइन पे, एक एक लाइन को आगे बढ़ते चलो। B is 25% मोर देन C। B जो है वो C से 25% ज्यादा है। अब 48 का 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। 48 का 25% 1/4 करेंगे, 48 का 1/4 12 आ गया। तो B जो है वो C से 25% ज्यादा है, यानी कि 48 से 12 ज्यादा है 60। तो B का मान 60 आ गया, B का मान 60 आ गया। इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आएंगे हम अगली लाइन पे, एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो। A is 20% मोर देन B। A B से 20% ज्यादा है। क्या मतलब हुआ कि अगर B का मान 60 है, 60 का 20% 12 होता है, तो 60 से 12 ज्यादा है। A का मान 72 आ गया, 72। ये सबकी वैल्यू आ गई और मुझे यहाँ पे सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी मैं चेक कर पाऊंगा कि कौन सी बात सही बैठ रही है, कौन सी गलत, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, पहला ऑप्शन देखो, D is 60% लेस देन B। D तो B से लेस है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, D तो बल्कि ज्यादा है B से। E is 28% मोर देन A। E जो है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी, बहुत सारे बच्चे बी आंसर बता रहे हैं। इस सवाल का आंसर बी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो क्या है, ई जो है वो 28% ज्यादा है ए से। ई कितना ज्यादा है ए से? ई ए से 28 ज्यादा है, ना कि 28%। ई ए से परसेंटेज में कितना ज्यादा है? ई ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो वो आएगा 28/72। ए की वैल्यू 72 है, ये वाला उत्तर भी नहीं है। ए 40% लेस देन डी। ए जो है 40% लेस है, ए 40% लेस देन डी। ए इज 40% लेस देन डी। क्या ये वाला ऑप्शन सही है? बताओ। ए जो है वो डी से कितना लेस है? 40% लेस है। आप अगर मुझे ध्यान से देखो, ए डी का कितना परसेंट है? 120 का 72 कितना परसेंट होता है? 60% होता है ना। 120 का 60% आप करोगे 72 आएगा, 72, यानी कि ए जो है वो डी का 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी से 40% कम है। बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भाई मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपका 60% हूं, इसका मतलब कि मैं आपसे 40% कम हूं। तो ए जो है डी का 60%, 120 का 60% 72 होता है, मतलब ए डी से 40% लेस है। तो आपको वन बाय वन एक एक ऑप्शंस को चेक करना होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपको यहां पे केवल बी और सी को चेक करना था। ठीक है, तो हर एक टाइप को आपको समझना होगा ढंग से। सवाल नंबर 65 को खुद से ट्राई करिएगा, आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। 65 नंबर, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट टाइप आपके सामने, अगला टाइप 66। 66 मेरे दोस्तों आपके सामने आ रहा है। और मेरे प्यारे भाई, ये जो टाइप है, मैं पहले बोल के बता रहा हूं, आसान नहीं है। मतलब वैसे तो आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे पढ़ाई में इतने कमजोर, इतने बेकार और इतने खत्म है कि उनके लिए बहुत कठिन है और समझाने में बहुत दिक्कत होती है। ये जो टाइप आपके सामने प्री मेंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स वाला टीसीएस ने नया नया बनाना शुरू किया है, और मैंने इस पे आपकी प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4 5 सवाल डाले हैं इस टाइप के, एक जैसे। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग से आपको पढ़ना होगा, ढंग से आपको समझना होगा, तभी मेरे दोस्तों आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है। ठीक है ना? कठिन कुछ भी नहीं है। परसेंटेज मोर या लेस निकालना है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक्स सॉल्व करना होगा। पहले सवाल पढ़ते हैं क्या है। ठीक है जी? ये वाले क्वेश्चन का सोर्स क्या है? ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2020 के सीजीएल के प्री का है मेरे दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है 66 नंबर, बोला है यदि 250 का x प्लस 20%, इफ x प्लस 20%, देखो हिंदी और इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग अलग होता है, मतलब एक ही होता है, तरीका अलग होता है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, then 10% of x plus 50 is what percent less than 15% of x। तो भाई ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, और ये तभी कैलकुलेट होगी जब आपको x का मान पता चले। और ये जो लाइन दी है, ये आपको x का मान पता करने के लिए दी है, तो आपको x का मान बताना है। जैसे जैसे मेरे दोस्तों सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। सवाल में क्या बोला है? 250 का x प्लस 20%। सवाल के अकॉर्डिंग 250 का 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20% किसके बराबर है? वो 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, अगर 25% ज्यादा करोगे मेरे दोस्तों, 25% ज्यादा करोगे, किसी संख्या को 25% बढ़ाओगे, 25% होता है 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 + 1/4, 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। क्या मैं आपको पढ़ा नहीं चुका? अगर आप, भैया मैं आपको बता चुका हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कांसेप्ट, प्लीज 1.5 घंटे की क्लास हुई मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। अगर आप किसी संख्या को मेरे दोस्तों 30% बढ़ाते हो, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 + 3/10, 13/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। 30% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 130% हो जाएगी, या फिर 1.3 टाइम्स हो जाएगी। मैं कितनी बार आपको बात समझाऊं? क्लियर है? मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 18% बढ़ाया, तो वह खुद का 108 मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 118% हो जाएगी, या फिर 1.18 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? मैं आपसे कहूं किसी संख्या को मेरे दोस्तों आपने 39% बढ़ाया, तो वह कितना हो जाएगी? 139% हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 139%, या फिर 1.39 टाइम्स हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या को मेरे दोस्तों आपने 15% घटाया, 15%, तो संख्या 85% रह जाएगी, या फिर 0.85 टाइम्स हो जाएगी, 0.85 टाइम्स। अगर डाटा टिपिकल है, आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 12.5% बढ़ाया, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1/8, तो 1 + 1/8 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 9/8 गुना हो जाएगी। आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों यहां पर कितना कर लेते हैं, 6.66% घटाया, 6.66% की फ्रैक्शन 1/15 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 14/15, वो संख्या खुद का 14/15 गुना हो जाएगी। ये सब मैंने आपको सिखाया है, बोलो हाँ।
आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यही तो बोला है सवाल में। सवाल बोला है 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा होने का मतलब 125% या फिर 5/4, 125% या फिर 5/4। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वन लाइनर है, केवल हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज। मेरे दोस्तों हम यहां से उड़ा देंगे। आप बोलोगे जी सर 5 2 50 है, 50 से 250 को भी मेरे दोस्तों 5 बार हम काट लेंगे, और तो कुछ कटने वाला है नहीं यहां पे। आप बोलोगे नहीं सर और कुछ भी यहां पे नहीं कटेगा। 4 की अंदर गुणा होगी मेरे, अच्छा 2 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों। 2 से ये जरूर कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 2 बार। अंदर गुणा होगी यहाँ पे 5 दूनी 10x। भैया मैं लिखना नहीं चाहता बिल्कुल भी, जिसको ना समझ में आता वो खुद से लिख के कर ले, वरना घर में कोई छोटा वाला को दूसरी क्लास का वो करके दे देगा तुमको। 2 की 5 में गुणा होगी 10x, और इधर है 11x, 11x माइनस 10x x आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की इधर गुणा होती है 2 पंजे 10, 10 की 20 में गुणा होगी 200। कैलकुलेट करेंगे, दिमाग में करो, x का मान 200 आ गया, 200 आ गया। तो सॉल्व करने पर x का मान 200 आ गया, सभी बच्चों ने कर दिया। तो जो पहली लाइन आपको दी है x का मान निकालने के लिए दी है, अब सवाल इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे आ जाते हैं, ये देखो सवाल में क्या बोला है। सवाल बोला 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 का 10% कितना प्रतिशत लेस है? 15% ऑफ x। x के 15% से x प्लस 50 का 10% कितना प्रतिशत कम है? तो जब भी आपको परसेंटेज मोर या लेस निकालना हो हमेशा रेशियो ले लेते हैं। बेस वैल्यू को मैं हमेशा मेरे प्यार में लेफ्ट साइड में रखता हूं, बेस को। आपको पूछा है x प्लस 50 का 10% कितना कम है? x के 15% से। x का 15% कितना होता है? x है 200, 200 का 15%, 200 का 15% होता है बच्चों 30, 200 का 15% होता है बच्चों 30, 30 से कितना कम है? x प्लस 50 का 10%, x है 200, 200 प्लस 50 यानी कि 250, 250 का 10%, 250, 250 का 10% होता है 25। यानी कि सवाल इतना बन गया कि 30 से 25 कितना कम है? तो 30 से 25 कितना कम है मेरे दोस्तों? 5/30 कम है। 5/30 कम, 5 कम है बटे 30, 1/6, और 1/6 का मतलब 16.66% कम है। 16.66% इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 16 सही 2/3%। नहीं सत्य, वाह बेटे। इधर x भी है प्रियंका, x। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस बेहतरीन क्या बोलेंगे, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आपके लिए नया है, आपने बचपन में नहीं किया कुछ भी इस टाइप का, धीरे धीरे आप करने लगोगे। तभी तो मैंने 5 सवाल लिए। मुझे पता है कि बच्चों में इतना दिमाग नहीं है कि वो एक बार में समझ पाए, इसलिए मैंने एक से ज्यादा सवाल लिए हैं। ये बताओ जल्दी से, अगला सवाल आप करके बता दो हमें। 67 बनाओ, चिंता ना करो भाई, मैं समझाऊंगा, लेकिन ये नहीं दूसरा। ये देखिएगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। क्या आप सवाल समझे? सवाल ये है 110 को x% घटाने पर वही रिजल्ट आता है जो 50 को x% बढ़ाने पर आता है। ठीक है भाई। देन x% ऑफ 650, 650 का जो x% है वो 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है? 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितने प्रतिशत ज्यादा है? और आंसर अप्रॉक्स में बताना है। तो पहली लाइन से आप मेरे दोस्तों x का मान निकालो। मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी संख्या को x प्रतिशत बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो 1 प्लस x% होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को x% बढ़ाओगे तो वो 100% प्लस x% हो जाएगी। 100% को हम 1 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा 1 प्लस x% होगा। और आप किसी संख्या को मेरे दोस्तों x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस x% होगा। हाथ जोड़ के विनती है, तुम सब भूल गए होगे, कबाड़ वाला को एकदम धरती पे बोझ, तो दोबारा से मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास जाकर देख लो, ठीक है ना प्लीज। सवाल बोला है 110 को x% घटाने पर वही रिजल्ट आता है जो 50 को x% बढ़ाने पर आता है। तो अगर आप 110 को x% घटाओगे, किसी संख्या को x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस x% आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? वो उसी के बराबर होगा जब आप 50 को x% बढ़ाते हैं। तो 50 को x% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो क्या रिजल्ट आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस x%। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे सवाल ने कहा है, ऐसा हमारे सवाल में बोला गया है। क्लियर बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 के अंदर गुणा होगी 11 कम 11, 5 की 1 में 5 कम 5, 11 और 5 का डिफरेंस 6 आएगा। इधर देखोगे 11 की माइनस x में गुणा होगी माइनस 11x%, उधर इधर 5x है तो माइनस 11x प्लस 5x कितना देगा? 11 प्लस 5 16x%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो x परसेंटेज की वैल्यू आ गई 6/16, 16 इधर आएगा, 6/16 मतलब 3/8। तो x परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों वो 3/8 आ गई। तो x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई? 3/8। ठीक है प्यारे भाई। तो यहां पे x परसेंटेज का, ये x परसेंटेज की यहां पे परसेंटेज लगा हुआ है बच्चों, ये x का मान नहीं आया स्टूडेंट, ये किसका मान आया है? ये x परसेंटेज का मान आया है। x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है बच्चों। बात को समझे? अगर मैं आपसे x का मान पूछूं तो x परसेंटेज कितना है? 3/8। और 3/8 क्या होता है? 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होता है 37.5%, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 37.5 होगी। x की वैल्यू 37.5 है और x परसेंटेज की वैल्यू 3/8 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो x का जो मान है वो 37.5 रहा होगा। आप बोलोगे जी सर 37.5% की वैल्यू 3/8। ठीक है ना? तो दोनों में फर्क है मेरे प्यारे भाई, 50 और 50% में फर्क है। 50 का मतलब 50 होता है, जबकि 50% 1/2 होता है। तो सबसे पहले मैंने पहली लाइन का इस्तेमाल करके x का मान निकाला, x% 3/8। या परसेंटेज में निकालो, फ्रैक्शन में निकालो, इच्छा आपकी है। ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई, जो शुरू के 3 लेक्चर है ना परसेंटेज के, आप उनको दिन में 5-6 बार देखा करो, सुबह से बैठा करो, शाम तक देखते रहा करो। एक ना एक दिन आप जरूर समझ लोगे। ठीक है ना? कमजोर बालक को यार एक बार में थोड़ा ना समझोगे, कई दिनों तक देखना पड़ेगा तुम्हें। यहां से मैंने x का मान निकाला, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप सवाल का एक हिस्सा था मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अब ये है x% 3/8। अब आगे का सवाल आता है जो आपसे पूछा गया है। सवाल क्या है? x% ऑफ 650, 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है? तो देखो बेस क्या है? बेस है मेरे प्यारे, 780 का x माइनस 10%, और ये x माइनस 10%, 780 का x माइनस 10%, ये x माइनस 10% है क्या मेरे दोस्तों? x माइनस 10% का मतलब x% माइनस 10%। ये आप बोलोगे जी सर परसेंटेज दोनों पाएगा। x% तो 3/8 है, x% तो 3/8 है, 10% 1/10 है। तो 8 और 10 का एलसीएम मेरे दोस्तों 40,
तो 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 10 चौक 40, तो ये मेरे दोस्तों 11/40 आ गया। तो x माइनस 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 11/40 है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि x परसेंट 3/8 आया है तो x का मान होगा बच्चों 37.5, क्योंकि 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होगी। तो x माइनस 10% कितना आएगा? तो x का मान अगर 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाऊंगा तो 27.5% आएगा। और 27.5% क्या है? 2.5 से कटने वाला नंबर है, 25 से कटने वाला नंबर। 2.5% का 11 गुना है, 2.5% होता है 1/40, 2.5% 1/40 तो 11/40 हो गया। तो आपके पास तरीका ये भी है, आपके पास तरीका ये भी है, दोनों ही तरीके हैं निकालने के। तो 780 का x माइनस 10%, x परसेंट इज 3/8, 10% इज 1/10, डिफरेंस इज 11/40। तो 780 का 11/40 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, है ना? 650 का x परसेंट 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है? तो ये आपका बेस वैल्यू, बेस को मैं हमेशा लेफ्ट में रखता हूं, से कितना ज्यादा है? 650 का 650 का x परसेंट, x परसेंट मतलब बच्चों 3/8, x परसेंट मतलब 3/8। और मेरे दोस्तों आप रेशियो ले लिया करो, रेशियो डाटा आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, टिपिकल है तो रेशियो ले लिया करो। इधर ये क्या बेस वैल्यू, ये जो भी संख्या उससे ये कितना ज्यादा अपन को निकालना है। 13 से चला जाएगा 13 78, 13 पंजे 65, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 40 5 बार, अभी 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 6 2 बार, और तो कुछ नहीं बचा, आप बोलोगे सर और कुछ नहीं बचा। तो 2 की 11 में गुणा होगी बच्चों 22, 11 दूनी 22 रेशियो, 2 की 11 में गुणा होगी 22, 5 की तरफ गुणा होगी 5 25 25, 22 रेशियो 25 आ गया। तो आप मुझे बताओ 22 से जो 25 है कितना ज्यादा है, तो आपको निकालना है। तो 3/22 ज्यादा, आप बोलोगे सर 3/22। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। परसेंटेज में हमने आपको बताया कि 1/22 जो होता है वो अप्रॉक्स 4.54% होता है, 4.54%, 4.5% अप्रॉक्स, 4.5 का 3 गुना 13.5%, 13.5 से हल्का सा ज्यादा ही आएगा, तो अप्रॉक्स 14% इस सवाल का आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी वेरी स्टैंडर्ड सवाल, एक बार फिर से रिपीट करके, एक बार नहीं आपको 5-6 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रात को देख लीजिएगा, साउथ की फिल्म मत देखिएगा, आज इस सवाल को रिपीट करके देख लीजिएगा, फिल्म जैसी फीलिंग आएगी। ये बताइएगा सवाल नंबर 68 करो, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? ये टाइप समझना हर किसी की जरूरी नहीं है, हर किसी को बस की भी नहीं है। बनाइए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक एग्जांपल बता दो सर, एका देते एग्जांपल क्या, मैंने पूरा 1.5 घंटे का फिल्म बताया तुमको, परसेंटेज का थर्ड लेक्चर जाके देखो, 1.5 घंटे यही समझाया है, प्लीज जाके क्यों नहीं देख लेते एक बार? आया? देखो मैंने आपको टाइम दिया करने का, इजी है, ऐसा नहीं है जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। बोला है, देखो, if 3x minus 10% of 150 exceeds x percent of 300 by 15। अब देखो यहां 15 लगा है, अगर 15 की जगह 15% लग जाता ना तो अर्थ बदल जाते, पूरे सवाल के अर्थ बदल जाते। लेकिन यहां 15 है, एग्जैक्ट वैल्यू इनका डिफरेंस दे रखा है। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये एक संख्या है, ये क्या, ये भी एक संख्या है, इन दोनों का अंतर 15 है। ये जो 150 का 3x माइनस 10% जो है वो 300 के x परसेंट से 15 अधिक है, अधिक होने का मतलब अंतर 15 है। मतलब कहने का ये हुआ कि 150 का 3x माइनस 10%, 150 का 3x माइनस 10% जो भी है वो 300 के x परसेंट से, 300 के x परसेंट से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, 15 ज्यादा, तो इनका डिफरेंस 15 है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो गया। मैं देखो, मैं इस टाइप के आपको प्रीवियस में कम से कम 50-60 सवाल मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ना जो 5 सवाल जो मैंने लिए ना, हर कंसेप्ट एक ही है, लेकिन हर उसमें अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना? अब देखो परसेंटेज के अंदर तो गुणा होती है, जब 150 की 3 में गुणा होगी तो 450x आएगा, ये 300x है। अब 450x में से 300x घटाएंगे तो 150 का x परसेंट आएगा, 150 का x परसेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा, इतना तो कम से कम दिमाग में कर सकते हैं। 150 450 का x में से 300 का x घटाएंगे तो 150 का x बचेगा, ठीक। अब मेरे प्यारे 150 का 10%, मैंने 150 किसमें गुणा होगी ना, 150 का 10% कितना होता है 15, तो माइनस का 15 बराबर बच्चों राइट साइड में 15 बच गया, ठीक है ना? तो -15 उधर, 15 + 15 30, -15 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 15 + 15 30। तो 150 का x परसेंट 30 है, तो इसका मतलब x परसेंट कितना है 1/5, और 1/5 का मतलब x का वैल्यू जो है बच्चों वो 20 आ गया। अब पूरे को 15 से काट भी सकते थे, x की जो वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ गई 20 आ गई, क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो x का मान 20 आ गया। नाउ इट इज वेरी इजी टू यू, यहां पे थोड़ा कम झंझट है। सवाल क्या है,
सवाल ये तो बताओ 220 का 2x प्लस 5%, 250 का x प्लस 10% से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो बेस क्या है? 250 का x प्लस 10%। अब सुनो, x का मान मैंने 20 निकाला है, 20 प्लस 10 होता है 30, तो 250 का 30% हुआ 75, 250 का 30% मतलब 25 या 75, 75 से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? 220 का 2x प्लस 5%, x है 20, x की वैल्यू है 20, 20 दूनी 40, 40 पे 5 जोड़ेंगे 45, तो 220 का 45%, 220 का 45% आएगा मेरे दोस्तों 99, 45 का 200% 90, 45 का 20% 9, 99, तो 220 का 45%, 220 का 9/20 कितना है? 99, तो 75 से 99 कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो आप क्या ले लो? रेशियो ले लो मेरे दोस्तों। किससे चला जाएगा? 25:33, 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार 33 बार, तो 25 से 33 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, 8/25 ज्यादा है, 1/25 4% होता है, 8/25 32% होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। मुझे लगता है सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, और मैं अगले सवाल की तरफ कूच करूंगा। सवाल आपके सामने 69 है, जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे। 69 को अब आप, मैं नहीं बताऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है करना। हम आपको बताएंगे 70 नंबर, जो कि ज्यादा कैलकुलेटिव है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बना दो। सवाल है, यदि x प्लस 10% ऑफ 300 इज 57.5% मोर देन x परसेंट ऑफ 250, यदि 300 का x प्लस 10% 250 के x परसेंट से 57.5% अधिक है, तो आपसे पूछा x का 15% x प्लस 13 के 20% से कितने परसेंट कम है? तो पहले आपको यहाँ पे x का मान निकालना होगा, मामूली सवाल नहीं है। बोला 300 का x प्लस 10%, 250 के x परसेंट से 57.5% मोर है। पहले तो ये जुल्म है, 57.5% मोर। इतना दुष्ट एग्जामिनर है, मेरा खून चूस रहा है। 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 57% को ऐसे देखो, 50% 1/2 और 7.5% 3/40। सुना करो जो मैं बोल रहा हूं, क्लियर बोलता हूं मैं। 50% 1/2, 7.5% 3/40। कैसे? 2.5% 1/40, 2.5 का 3 गुना 7.5 होता है, तो 20/40 में 3/40 जोड़ेंगे 23/40, 23/40, तो 23/40 ज्यादा है। तो सवाल के अकॉर्डिंग 300 का x प्लस 10% जो भी है वो क्या है? वो 250 के 250 के x परसेंट से कितना ज्यादा है? 57.5% ज्यादा है। 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 23/40, 23/40 ज्यादा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 प्लस 23/40, यानी कि 63/40। अरे कचरा लोग, 23/40 ज्यादा कर दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस 23/40, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 40 प्लस 23 63/40 गुना हो जाएगा। 23/40 ज्यादा करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 63/40। यहां से सॉल्व करके आपको निकालना है। अबे 50 छिक्का और 50 पंजे, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 5 अट्ठे चला जाएगा 40, 8 हो गया, ठीक है? बोलो परसेंटेज तो कट ही रहा है, जैसे था वैसे ही। 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों 21 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 की, अच्छा 8 की यहां गुणा करेंगे 8 की, तो 8 दूनी 16x और इधर है 21x, तो 21x माने 16x 5x होगा। 8 की इधर गुणा करेंगे ना गधो, तो 8 दूनी 16x, इधर 21x, 21x माने 16x 5x। 8 की इधर गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 दूसरा में 160, तो 5x 160 है, x सॉल्व करने पर आएगा 32। तो x का मान यहां पे सॉल्व करने पर 32 आया, सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। अब सवाल पे आ जाते हैं। तो बोला है x का 15%, x प्लस 13 के 20% से कितना परसेंट कम है? तो बेस क्या है? बेस का x प्लस 13 का 20%, x प्लस 13 मतलब 32, 32 प्लस 13 45, 45 का 20% होता है 9, 9 से कितना कम है? 32 का 15%, 32 का 15% मींस 32 का 15% निकाल सकते हैं। अरे भैया 32 का 10% 3.2, 32 का 5% 1.6 4.8, तो 9 से 4.8 कितना ज्यादा है ये आपसे पूछा गया है, क्लियर है ना भाई? x है 32, 32 प्लस 13 45, 45 का 20% हो गया 9, 9 से कितना कम है? 32 का 15%, 32 का 10% 3.2, 32 का 5% 1.6 4.8, तो 9 से 4.8 कितना मेरे दोस्तों कम है? तो आप रेशियो ले लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा है भाई, तो 6 से चला जाएगा 15 रेशियो 8, तो 15 से 8 कितना कम है? 7/15 कम है। आप बोलोगे सर 15 से 8 कितना कम है? 7 कम है, 7/15। अब 1/15 जो होता है वो 6 सही 2/3% होता है, यह 7/15, यानी कि इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना करोगे तो कितना आएगा? 7 6 42 प्लस 14/3, 14/3 का 4 सही 2/3, तो 46:2/3% हो जाएगा। 46:2/3% इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। 42 और 14/3 वाला 4 सही 2/3। बहुत ही बेहतरीन तगड़ा सवाल है, करके देखिएगा। ये टाइप मुझे पता है तकलीफ देने वाला है, अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत आई है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप इंस्पेक्टर ही बने, असिस्टेंट बन के भी नौकरी ली जा सकती है। चलो
कोई दिक्कत यहां तक? मुझे लगता है सभी भाइयों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। होली को एंजॉय करो, ऐसे गंदे गंदे सवाल करते रहो जिनको पूछता है। ये सारे सवाल प्री के थे, मेंस के सवाल आसान हैं, प्री के कठिन है। ठीक है जी, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल